ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय का 5 नंबर का श्लोक। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 5 श्लोक 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधुमन्ये सुरवर्ज देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चित ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए
कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण ग्रहण करे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के इस उक्ति पर कई एक दिन से विचार कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज की उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के प्रश्न के उत्तर के रूप में एक ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जिसमें कई एक पक्ष की सूचना मिल जाती है। देखिए, हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग है, रोग के चलते वो कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको बेचैनी है, कुछ कठिनाई है, तो जनरली देखा जाता है कि पहले उसका डायग्नोसिस लिया जाता है। मेडिकल फील्ड में दो चीज़ है, एक डायग्नोसिस सेंटर है और एक थेरेपी सेंटर है। डायग्नोसिस का भी बहुत महत्व है। अभी यहाँ एक भक्त हैं, परम पूज्य सुभग महाराज के शिष्य डॉक्टर हैं। मैं एक दिन बात कर रहा था कि आप किसी चीज़ में डायग्नोसिस की बात करते हैं, अरे ऐसे नहीं कुछ दवा दे देंगे। अरे कह रहे हैं कि देखिए, हम तो एक दो चीज़ कह रहे हैं, इस समय यह स्थिति हो गई है कि केवल डायग्नोसिस पर ही चलते हैं, रिपोर्ट पर ही सब चीज़ चल रहा है। और डायग्नोसिस का भी बहुत महत्व है। और इस श्लोक में डायग्नोसिस और थेरेपी, निदान और उपचार दोनों की चर्चा है। वे कठिनाई क्या है कि सदा समुद्विग्न धियां, इसमें उस व्यक्ति की चर्चा है जो सदैव उद्विग्न बुद्धि है। उद्विग्न का अर्थ आप लोग सुन चुके हैं, बेचैनी, अनवस्था, मतलब स्थिरता का अभाव, या विषाद या कष्ट, कई एक अर्थ होता है। जो भी अर्थ आप लेंगे तो वह बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत सुखद नहीं है। कोई भी अर्थ लेंगे तो प्रतिकूलता प्रदान करने वाला ही है। तो कह रहे हैं कि सदा समुद्विग्न धियां, यह स्थिति है कि व्यक्ति सदैव बेचैन है, विषादग्रस्त है, भयभीत है। और भी क्यों ऐसा है, क्या कारण है? तो रिपोर्ट दे रहे हैं, इसका कारण बतला रहे हैं, डायग्नोसिस रिपोर्ट दे रहे हैं कि असद्ग्रहात्। इसका कारण है कि वह असत को पकड़ लिया है। असत्य का अर्थ आप सुन चुके हैं, रमाकांत जी इस पर विस्तार से बोले थे और उसमें एक अर्थ बतलाए थे कि मिथ्या अभिनिवेश और मिथ्या अभिनिवेश असद्ग्रहात्। और असत का जैसा श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में अर्थ कर रहे हैं कि क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। ये जो अहम और मम है, इसी को असत कह रहे हैं।
तो अहम और मम इसको असत इस अर्थ में कह रहे हैं, जैसा रमाकांत जी बतलाए कि यह विवर्त है, परिणाम नहीं है। इस संसार में दो शब्द का प्रयोग होता है, एक को परिणामवाद कहते हैं, एक को विवर्तवाद कहते हैं। और जो मायावादी लोग हैं तो संसार के लिए विवर्तवाद कह देते हैं। इस प्रपंच में विवर्तवाद का आरोप करते हैं कि वास्तव में संसार में किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, यह तो अविद्या का विवर्त है, अविद्या ही विलसित हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रपंच में विवर्त नहीं है, वहाँ तो परिणामवाद है। भगवान की शक्ति ही परिणत हुई है, भले ही वह क्षणिक है, लेकिन जो और अहम और मम है यह विवर्त है। तो यह आप सुन चुके हैं। एक और अर्थ है असत का। असत का अर्थ होता है कुत्सित, जो बिल्कुल तुच्छ है, खराब है, और उसको असत कहा जाता है। और जीव की जो दुर्दशा है, भय है, बेचैनी है, घबराहट है, उसका कारण है कि असत ग्राहक, वो असत को ग्रहण कर लिया। ये शरीर तुच्छ है, तुच्छ इस अर्थ में कि कुत्सित शरीर वो कुछ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक उपयोग के दृष्टि से देखा जाए तो अर्थदम, हमारे सारे प्रयोजन को प्राप्त कराने वाला, प्रयोजन के दृष्टि से, उपयोग के दृष्टि से इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान तो कई एक शरीर की रचना किए, लेकिन भगवान को संतोष नहीं हुआ। सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्त्या, अपनी माया शक्ति से वृक्ष की रचना किए, रेंगने वाले प्राणी की रचना किए, उड़ने वाली प्राणी की रक्षा किए, हिंसक प्राणी की रचना किए, विविध प्रकार के प्राणियों की रचना किए, जलचर प्राणी की रचना किए, अच्छे आकाश में उड़ सकते हैं ऐसे प्राणी की रचना किए, लेकिन तैतै रतुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो मुदम अवाप, भगवान को प्रसन्नता। क्यों प्रसन्नता हुई? कि ब्रह्मावलोकधीषणम, इस शरीर में ऐसी क्षमता है कि ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है। जो दूसरे शरीर हैं तो उसमें भगवान क्षमता दिए हैं, वह अपने शरीर का पालन पोषण कर लेता है, और केवल अपने शरीर के ही पालन पोषण नहीं, अपने पुत्र परिवार का भी पालन पोषण कर लेता है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, सब कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य की विशेषता है कि यह तो पालन पोषण करता ही है, ब्रह्म साक्षात्कार करने की क्षमता रखता है। वो जहाँ तक उपयोग की बात है तो जरूर श्रेष्ठ है, लेकिन अब दूसरे दृष्टि से विचार करें, तत्व के दृष्टि से विचार करें तो अतिशय कुत्सित है, बिल्कुल तुच्छ है। अरे शरीर में है क्या? नख है, कफ है, पित्त है, वात है, खून है, केस है, यही है ना। इसमें कोई अच्छा चीज़ है? अरे इसी को तो सब सेट किया गया है। तो इस दृष्टि से कितना कुत्सित है। यहाँ तक कि अब इस संसार में उपयोग की बात हो तो दूसरे प्राणी हैं तो उनके शरीर के अवयव का उपयोग होता है, उनका हड्डी काम में आ जाता है, चमड़ा का भी उपयोग होता है। लेकिन उस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य शरीर बिल्कुल कुत्सित है, अस्वार्थी, इसका अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है।
लेकिन जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये 3 धातु का जो कूड़ा है और इसी में वह आत्मबुद्धि कर लिया है और असत को वह अहम रूप में ग्रहण कर लिया। ये असत है शरीर कितना कुत्सित है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके जो भी दरवाज़ा है उससे क्या निकलता है, 9 दरवाज़ा है, वो 9 से जो चीज़ निकलता है तो उसे अनुमान कर सकते हैं ना कि वही मुख्य हिस्सा है, उसी का फैक्ट्री है। और 9 दरवाज़ा की बात तो छोड़िए, कहीं लीकेज हो गया, नया दरवाज़ा खुल गया तो उससे भी तो खून पी भी निकलेगा। तो एक अर्थ यह भी है कि असद्ग्रह, ये कुत्सित शरीर को अहम के रूप में ग्रहण कर लिया है और इसके चलते उसको बहुत कठिनाई। ये अहम भाव के चलते व्यक्ति बहुत भारी दुर्दशा में पड़ गया। रहुगण जड़भरत जी से कह रहे हैं कि कुदेह माना ही विदष्ट दृष्टि, ये जो कुत्सित शरीर है और इसमें अहम बुद्धि करने से और दृष्टि समाप्त हो गई। ये शरीर में जो अहम बुद्धि है तो अहि, ये सांप के समान है और यह सांप आँख में दंशन कर दिया है। ऐसा लोक प्रसिद्धि है कि कोई सांप किसी व्यक्ति को दंशित करता है तो उसका विष चढ़ता है, लेकिन स्थान का भी असर होता है। कालिए के विषय में अब सुनते मर्मसु, वो देख देख करके भगवान के मर्म स्थान पर डंक मारना चाहता था। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि सर्प आँख में दंश मार दे तो विष का प्रभाव बहुत अधिक होता है। या सांप, खास करके करैत सांप किसी को काट दिया तो उसका विष चढ़ जाता है, बहुत चढ़ जाता है, तो आँख की दृष्टि प्रभावित हो जाती है, दिखना कम होने लगता है, प्रकट ऐसा लोग अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिन की ही बात है, 2-3 साल पहले हमारे गांव में एक व्यक्ति को सांप काट दिया और लोग सोचे, वो ले गए गुनी के पास तो कहा कि नहीं नहीं काटा नहीं है, वो ऐसे ही छू दिया है, कुछ है नहीं। वो लोग लेकर के घर पर आ गए, लेकिन कुछ देरी के बाद वे कहने लगे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तब लोग समझे कि ये तो विष चढ़ गया है, तो किसी तरह उनका जान बच गया, लेकिन बहुत भारी रिक्स था। तो जड़भरत जी कह रहे हैं कि कुदेह माना ही विदष्ट दृष्टि, कि हमारी तो स्थिति यह है कि जैसे सांप के दंशने से दृष्टि समाप्त होने लगती है और वह स्थिति हमारी हो गई है। और आपका जो वचन है तो अमृत के समान काम कर रहा है। तो जो समस्या है, जो भय है, विषाद है, बेचैनी है, अनवस्था है, तो उसका मुख्य कारण है असद्ग्रहात्। ये तुच्छ शरीर में व्यक्ति अहम बुद्धि कर लिया है और इससे जो संबंधित पदार्थ है उसमें मम बुद्धि कर लिया है। तो यह तो कारण हुआ, लेकिन जो कारण हो इसका उपचार बतला रहे हैं कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। अरे समस्या कुछ हो, अब किसी भी स्तर तक पहुंच गया, उपचार यही है कि सब त्याग करके, घर गृहस्थी का त्याग करके और एकांत स्थान में जा करके, वन में जा करके भगवान का आश्रय ग्रहण किया जाए। तो हम लोगों का अभी ध्यान इसी अंश पर है और यही अंश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रहलाद महाराज
तो जैसे अपने बात को रखे हैं तो तत्साधु मन्य यद हरिमाश्रयेत, भगवान के शरणागति को ही वे सबसे अच्छा मान रहे हैं। और शरणागति के विषय पर 2 दिन से मुख्य रूप से चर्चा हो रही है, बस केंद्रीभूत करके चर्चा हो रही है। और आप परम पूज्य वैष्णव महाराज के मुख से सुने कि वे शरण्य के गुणों का वर्णन किए। भगवान ही शरण्य हैं और सब दृष्टि से वे शरण लेने लायक हैं, तो उनके कई एक गुणों का वे वर्णन किए और यह भी बतलाए कि कैसे शरण ग्रहण करना होता है। भक्त वत्सल कृतज्ञ सुहृद वदान्य है न पंडित कृष्णचारी भजे नहीं अन्य। और भगवान भजनीय हैं और भजने के प्रकार के भी बतलाए कि पूर्ण समर्पण करना चाहिए, पूर्ण आश्रय लेना चाहिए, वही सो जाना चाहिए, मतलब अपना कुछ स्टैंड नहीं रखना चाहिए। तो जो शरण्य हैं तो उनके विषय में आप विस्तार से सुने। कल सार्वभौम प्रभु जी आप लोगों को शरणागति के विषय में, आश्रय के विषय में बतलाए कि भाई दरवाजा तो गुरु की शरणागति ही है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय स्वीकार करो, इससे सब समस्या दूर हो जाएगा। और जैसा आप कल के प्रवचन में सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा। और जो सद्धर्म है उसका अनुगमन करना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि मुख्य भक्ति के दरवाजा रूप है। और गुरु के शरणागति का महत्व है कि वहाँ पहुँच गए, एक बार दरवाजा पर पहुँच गए तो उस दरवाजे का ऐसा बनावट ही है कि वो खींच लेगा। लिफ्ट में घुस गए तो वो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी वह जो आश्रय है, जिस आश्रय की बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो मुख्य अंश है हरिम आश्रयेत, और उसका क्या स्वरूप है, कैसे आश्रय ग्रहण करना होता है। और देखिए भगवान के आश्रय के विषय में कहा गया है कि अकिंचन हैयालय कृष्णैक शरण। भगवान के आश्रय लेने के विधि बतलाई गई है कि अकिंचन हैया, अकिंचन भाव से कृष्णैक शरण, केवल कृष्ण का शरण ग्रहण करो। अच्छा, तो अब एक प्रश्न होगा कि अकिंचन का क्या अर्थ है। इसको समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के शरणागतिर अकिंचनर एकई लक्षण तार मध्य प्रवेशये आत्मसमर्पण। शरणागत और अकिंचन का एक ही लक्षण है और दोनों में आत्मसमर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। और कह रहे हैं कि शरणागत और अकिंचन का एक ही लक्षण है, सेम लक्षण है। अकिंचन हो करके शरणागति स्वीकार करनी होती है। तो ये शरणागत का क्या लक्षण है, और इस विषय में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और आप लोग इसको एक बार पीछे से बोलिए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा
आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। जोर से बोलिए सब लोग। आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। वो श्लोक में जो मूल शब्द है वो हरिम आश्रयित, हरि का भली भांति आश्रय ग्रहण करे। और आश्रय शब्द के मूल पर विचार करेंगे तो यह सेवा के अर्थ में आता है। तो इस तरह से आश्रय और भजन, आश्रय और भक्ति दोनों एक अर्थ को बोधित करते हैं। लेकिन ये आश्रय का एक और भी अर्थ होता है। आप उपसर्ग लगा लेते हैं तो इसका अर्थ होता है समीप जाना या निवास के रूप में स्वीकार करना। जैसा परम पूज्य वैष्णव महाराज कह रहे थे कि वहीं सो जाना। तो बहुत भक्त हैं कि भगवान के चरणों को ही अपना निवास बना लेते। कृत जुगालय हंस संग कह रहे हैं कि अरे संसार को तो भूलना बहुत आसान है, वे भूल जाते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। कैसे? कृत जुगालय हंस संग। वो भक्तों को हंस कह रहे हैं। जैसे हंस कमल पर निवास करते हैं तो वैसे ही भक्त लोग कृत जुग आलय, भगवान के दोनों चरण को ही अपना घर बना लेते। वही उनका निवास है, वही ठहराव है। तो इस अर्थ में वे आश्रय स्वीकार करते हैं। लेकिन अब यहाँ आप जो श्लोक बोले तो इसमें कह रहे हैं षड्विधि शरणागति। भाई 6 प्रकार से शरणागति है। देखिए कोई चीज़ है कि एक चीज़ का कई एक अंग होता है। जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अवतार की बात करते हैं तो पंच तत्वात्मकम कृष्ण, फिर चैतन्य महाप्रभु के अवतार की बात करते हैं और पंच तत्व की बात करते हैं। भक्ति शास्त्री के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं। अब क्लेश की चर्चा करते हैं तो उसको त्रिधा 3 प्रकार का है। पापम तद्बीजम अविद्या चेते त्रिधा, ये 3 फोल्डेड है। और उसी प्रकार जो शरणागति है तो वह 6 फोल्डेड है, षड्विधा। ये 6 प्रकार की शरणागति है। और इसका जो 6 प्रकार है तो पहले एक मोटा मोटी इसका अर्थ समझ लीजिए और फिर इसके विश्लेषण और किया जाएगा। आनुकूल्येन संकल्प, शरणागति का अर्थ है कि शरणागति के लिए जो आवश्यक है या भक्ति के लिए जो आवश्यक है उसको स्वीकार करना, इसको कहा जाता है आनुकूल्य से संकल्प। और जो भक्ति के प्रतिकूल है या शरणागति के प्रतिकूल है तो उसका पूरा पूरा त्याग कर देना। प्रातिकूल्य से वर्जनम या प्रातिकूल्य विवर्जनम 2 पाठ है। और रक्षिष्यति विश्वासो, और यह दृढ़ विश्वास होना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। क्षेमम विधास्यति सहनो भगवान स्त्रधीश। आप सुन चुके हैं कि भगवान पूर्ण समर्थ है। तो मन में पूरा विश्वास रखना कि भगवान हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, तो इसको शरणागति का एक अंग माना जाता है। और गुप्तृत्व वर्णम तथा,
और भगवान को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करना, वर्ण करना, और आत्मनिक्षेप कार्पण्य, और अपने को फेंक देना, अपने अहंकार को पूरा पूरा समाप्त कर देना, और कार्पण्य दीनहीन भाव रखना। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार से शरणागति ली जाती है। और रक्षिष्यति विश्वास हो, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। तो शरणागति का एक अंग है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास को संजो करके रखना, इसको दृढ़ करना, तो यह एक शरणागति का अंग है। क्षेमम विधास्यति सहनु भगवान स्तति स, भगवान हमारा क्षेम विधान करेंगे। और एक है आत्मनिक्षेप, यह समझने की जरूरत है इसका क्या अर्थ हुआ। आत्मनिक्षेप का अर्थ है कि अपने अहंकार को, अपने सत्ता को पूरा पूरा फेंक देना, समाप्त कर देना। कह रहे हैं कि केनापि दैवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि। आत्मनिक्षेप का अर्थ है कि इस स्तर पर आ जाना कि भगवान जो हमको डिक्टेट करेंगे, जैसा हमको नियुक्त करेंगे, हम ठीक वैसे ही करेंगे। अपना कुछ स्वतंत्रता न रखना। इस बात को और भी स्पष्ट किया गया है। एक मंत्र की व्याख्या में कह रहे हैं कि अहम कृति महंकार अहम कृति मकारस्यान नकारस्त निषेधक। हम नमस्कार करते हैं तो यह भी एक शरणागति का ही अंग है। तो नमस्कार के विषय में कह रहे हैं कि जो नमः शब्द है तो इसका आशय क्या है। अहंकृति मकारस्यान, ये जो म है नमः, म यह अहंकार है, और नकारस्त निषेधक। और नमः शब्द में जो न वर्ण है तो उस अहंकार का निषेध का द्योतक है। तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिबद्धते। तो नमस्कार का अर्थ हुआ कि स्वतंत्रता का बाध हो जाता है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो आत्म निक्षेप का मुख्य अर्थ है परतंत्र हो जाना, कृष्ण के परतंत्र हो जाना। कह रहे हैं भगवत परतंत्रोसौ तदा यातात्म जीवन तस्मात् स्वसमार्थ्य विधिम त्यजेत सर्वम अशेषत। तो अपने सामर्थ्य के भाव को मन से पूरा पूरा निकाल देना, यह आत्मनिक्षेप है। अपने अहंकार को या अपने स्थिति को कि हम में भी कुछ क्षमता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, इस बात का पूरा पूरा निषेध कर देना, इसको कहते हैं आत्मनिक्षेप। अरे जब अपने क्षमता को तिरस्कृत कर देंगे, उसका ख्याल ही नहीं रखेंगे, तो हम इस संसार में कैसे कोई उपलब्धि प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर देंगे। तो कह रहे हैं कि अहंकार के निषेध से कोई क्षति नहीं होती है, परतंत्रता स्वीकार करने से कोई क्षति नहीं होती है। कोई के स्थिति में परतंत्रता ही बहुत लाभप्रद है। अरे और उदाहरण न समझ में आवे तो मछली के उदाहरण से समझ सकते हैं ना। कोई कह सकता है कितना इसको कष्ट दे रहा है, ये पानी के भीतर इसको डाल दिया है, अरे इसको तो थोड़ा कुछ देर के लिए तो जरूर बाहर करना चाहिए, लेकिन वह स्थिति ठीक नहीं है। तो कई लोग शरणागति की स्थिति को नहीं समझ पाते। हम लोग अपना नाम बतलाते हैं वृंदावन चंद्र दास। अरे दास ऐसा टाइटल रखते हैं
यह तो परतंत्रता का बोधक है, लेकिन वास्तव में ये परतंत्रता बहुत लाभदायक है। कह रहे हैं कि ईश्वरस्यस्तु सामर्थ्य न लभ्यम तस्य विद्यते तस्मिन् न्यस्त भरः सेते तत्कर्मैव समाचरेत्। जब हम कृष्ण की परतंत्रता स्वीकार कर लेते हैं तो वे तो ईश्वर हैं, अब उनकी ऐसी सामर्थ्य है कि उसके सामर्थ्य के बल से अलभ्यम न अलभ्यम तस्य विद्यते, अब कोई भी चीज़ उसको अलभ्य नहीं रह सकता। इसी से भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि तस्मिन् न्यस्त भरः, अपना सब भार उसी पर छोड़ देते, भगवान पर छोड़ देते हैं, और सेते तत्कर्म कर्मैव समाचरेत्, और भगवान का कर्म करते हुए बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, सो जाते हैं। तो यह आत्मनिक्षेप है। आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने अहंकार का त्याग कर देना, बिल्कुल भगवान के परतंत्रता को स्वीकार कर लेना। और ऐसा जब व्यक्ति करता है तभी भगवान के आश्रय को प्राप्त कर पाता है, उनके नज़दीक पहुंच पाता है। कहा गया है कि अहंकार निवृत्ता नाम केशवो नहीं दूरगः, जिसका अहंकार निवृत्त हो गया है, आत्मनिक्षेप के स्तर पर आ गया है, तो उसके लिए केशव दूर नहीं है। और अहंकार युता नाम ही मध्य पर्वत राशय, और अभी अपना अहंकार पोष करके रखे हैं, तो यही समझिए कि आप में और भगवान के बीच में बहुत भारी पर्वत है। पर्वत को लांघ करके कहीं जाना कठिन काम होता है। तो यह अहंकार का त्याग करना यही आत्मनिक्षेप है। और कार्पण्य का अर्थ है कि अपने में दैन्य लाना, अपने को दीनहीन मानना। और कह रहे हैं कि परम कारणि को न भवत्पर, यह भावना करना कि हे भगवान आपसे अधिक दयालु कोई नहीं है। और परम स्वच्छतमो न च मत्पर, और हमसे ज़्यादा कोई स्वच्छ नहीं है, हम सबसे अधम स्थिति में हैं, आप परम कारुणिक हैं। तो इस भावना को आत्मसात करना और इसको कार्पण्य कहते हैं। और इस प्रकार ये षड्विधा शरणागति है। तो 5 का तो मैं उल्लेख कर दिया, लेकिन एक रह गया। कौन बाकी रह गया? गोप्तृत्वे वर्णम तथा, ये बाकी रह गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो षड्विधा शरणागति ये 6 प्रकार की है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोप्तृत्वे वर्णम, अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना। इसको अंग कहा गया है, नहीं यह अंगी है, और जो 5 है वह अंग है। तो शरणागति का जो मुख्य धारा है तो वह है अपने रक्षक के रूप में, आश्रय के रूप में भगवान का वर्ण करना। और कह रहे हैं कि त्वां प्रपन्नोस्मि देव देवम जनार्दनम इति या शरणम प्राप्तस तम क्लेशाद उद्धराम्यहम। बहुत महत्व है, भगवान की उक्ति है कि त्वां प्रपन्नोस्मि, हे नाथ मैं आपका प्रपन्न हूँ, हे देव देव जनार्दन मैं आपका प्रपन्न हूँ। इति यह शरणम प्राप्त, इस भाव से जो शरण स्वीकार करता है तो क्लेशाद उद्धराम्यहम, और उसको मैं क्लेश से दूर कर देता हूँ, उसको क्लेश से, उसके क्लेश को दूर कर देता, उसका उद्धार कर देता। तो ये प्रपन्नो अस्मि, यह भाव रखना, मैं आपके शरण में हूँ, आप हमारे रक्षक हैं। और कह रहे हैं कि ये जो प्रपन्नता का भाव है, भगवान को अपने रक्षक के रूप में चुनने का स्तर है, तो ये 3 प्रकार का है। कर्मणा मनसा वाचा ये च्युतम शरणम गता
न समर्थस जमस्तेषाम ते मुक्ति फल भागिनः। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म से, मन से और वचन से भगवान के शरण में चला गया, उनको अपने आश्रय के रूप में वर्ण किया, तो न समर्थो जमस्तेषाम ते मुक्ति फल भागिनः। तब उस व्यक्ति के पास यमराज नहीं आ सकते। यमराज की यह शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और ते मुक्ति भागिनः, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी है। तो शरणागति का मुख्य धारा है भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना। और यह 3 स्तर पर है, वचन के स्तर से, मन के स्तर से और शरीर के स्तर से। जब तीनों स्तर से भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करते हैं, तब इसी को ही समीचीन शरणागति माना जाता है। एक श्लोक जैसे कल रमाकांत जी बोल रहे थे कि तवास्मि इति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थान माश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। करें कि 3 प्रकार से शरणागति स्वीकार करना होता है, भगवान का वर्ण करना होता है। तवास्मि इति वदन वाचा, वाणी से यह बोलना होता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ। और तथैव मनसा विदन, केवल वाणी से ही नहीं, जैसा बोल रहे हैं तो वही भावना मन में भी आनी चाहिए। और तत्स्थान माश्रितः, और शरीर से तत्स्थान भगवान के स्थान का आश्रय लेना, वही रुकना, वही निवास करना। तत्स्थान भगवान का स्थान। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखे हैं कि भगवान के लीला भूमि, जहाँ भगवान लीला किए हैं, तो उस स्थान का शरीर से आश्रय लेना, यदि ऐसा करते हैं तो मोदते शरणागत, और शरणागत प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो आप मूल श्लोक पर चलें तो क्या स्थिति है कि समुद्विग्न धिया, व्यक्ति उद्वेलित है, भयभीत है, खीन है, लेकिन यदि वह शरणागति स्वीकार करता है तो मोदते, वह प्रसन्नता अनुभव करता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो संसारी लोगों की समस्या है, तो उसके निदान को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके कारण को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका क्या उपचार है इसको भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान के शरणागति लेने से सब समस्या दूर हो जाती है। शरणागति के 6 अंग हैं, लेकिन उसमें मुख्य अंग है भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना। और ये जो वर्ण का क्रिया है, तो यह भी 3 स्तर पर होता है, वचन से भी, मन से भी और शरीर से भी। वचन से कहना कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और मन से इसी भावना में रहना, और शरीर से भगवान के जो स्थान है, उनकी जो लीला भूमि है, और उसका आश्रय लेना, वही निवास करना। तो इस प्रकार यदि कोई शरणागति स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव करेगा। कल एक व्यक्ति प्रश्न किए थे कि क्या शरणागति से हम दुख से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं पीछे था, कौन व्यक्ति प्रश्न किए थे हम नहीं देख पाए, लेकिन आवाज़ सुने थे। देखिए, जरूर आप दुख से मुक्त होंगे, सुख को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि आप क्या शरणागति कर रहे हैं। पहले अपने शरणागति को जांचिए। जिस रूप में आपकी शरणागति रहेगी, उस अनुपात में आपका क्लेश दूर होगा ही, आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये शरणागति
कभी एक ताना बाना है, जैसे आप कल गुरु पादाश्रय की बात सुने तो वही आधार उपस्थित करता है, वही सपोर्ट करता है। और 6 प्रकार से शरणागति स्वीकार करनी होती है, उसमें भी जो मुख्य अंश है तो उसको मन, वचन और शरीर तीनों से स्वीकार करना होता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज यही उपदेश दे रहे हैं कि इस संसार में जो भय का अनुभव कर रहे हैं तो उनको सद्य सब चीज़ का त्याग करके भगवान के आश्रय को स्वीकार करना चाहिए। तो इस श्लोक में यह बात है, और भी बातें आप लोग सुनते रहेंगे या विचार करेंगे, पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।